बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज मैथमेटिक्स ग्रेड 5 इसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस एसएलओ है सोल्व रियल वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। यानी आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे हेल्प करता है। तो बुक में टॉपिक मौजूद है 1.7.2 के नाम से रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक ही साइज के ग्रुप्स को ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिपीटेड एडिशन क्या है, ये फास्ट वे है मल्टीप्लिकेशन। जब कभी भी आपने रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको कुछ कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। अगर तो किसी क्वेश्चन में ये इस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 25 देखें। अ ट्रक इज लोडेड विद 45,678 फुटबॉल्स। हसीब वांट्स टू बाय 12 सच ट्रक्स ऑफ फुटबॉल। भाई देखें, कोई ट्रक है जिसमें इस तादाद में फुटबॉल्स मौजूद है। हसीब जो है वो उस तरह के 12 ट्रक खरीदना चाह रहा है। हाउ मेनी फुटबॉल्स विल ही हैव इन टोटल। भाई हसीब के पास बताओ कितने फुटबॉल्स होंगे। ज़रा गौर करें, एक में फुटबॉल्स की तादाद ये है और 12 में कितनी होगी। इसका मतलब है कि आप इसको 12 दफ़ा जमा करेंगे। अब ठीक है, इसी नंबर को 12 दफ़ा जमा करोगे तो फिर आंसर आएगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रक में मौजूद फुटबॉल की तादाद को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो पता चला कि यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है क्योंकि हर ट्रक में एक ही तादाद के फुटबॉल्स मौजूद हैं। तो देखें, एक ट्रक में कितने फुटबॉल्स हैं वो हमने लिख दिया, नंबर ऑफ ट्रक्स लिख दिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल क्या होगा, जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। पहला नंबर ऊपर लिख दिया, दूसरा नीचे। स्टार्ट करते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 2 8 जार 16, 6 यहाँ पे लगेगा 1 कैरी। 2 7 जार 14, 1 ये ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का 5 लगेगा 1 कैरी। 2 6 आर 12, 1 कैरी किया हुआ था जो वो ऐड होगा 13 हो जाएगा, फिर वो 1 आगे चला जाएगा। 2 5 आर 10, 10 प्लस 1 करोगे तो 11 का 1 यहाँ लगेगा, 1 आगे कैरी हो जाएगा। 2 4 आर 8, 8 प्लस 1 किया तो 9। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो दूसरे स्टेप पे आपको पता है एक 0 का इजाफा करते हैं। तो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, तो इनको हम नीचे लिख देंगे। और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि थर्ड स्टेप होता है कि आप इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी जो दो प्रोडक्ट हैं, 2 है या 3 है, उनको आपस में ऐड करना पड़ता है। तो इनको जब आपने ऐड किया तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आ गया, यानी पता चला कि हसीब के पास 548,136 फुटबॉल्स होंगे अगर वो उस तरह के 12 ट्रक खरीदता है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेहरान बॉट 3 बैग्स ऑफ राइस ईच weighing 45,000 ग्राम। भाई मेहरान ने 3 तोड़े चावल के खरीदे और हर तोड़े की जो मैस है वो 45,000 ग्राम यानी 45 किलोग्राम है। ठीक है जी, हर बैग की जो वजन है वो 45 किलोग्राम है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स। भाई देखिए, अब सबका आपने निकालना है। इसका मतलब ये है कि जो एक बैग का वजन है उसको नंबर ऑफ बैग से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिख दें कि वेट ऑफ 1 बैग। भाई एक बैग का जो वजन है वो है जी 45,000 ग्राम्स। नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं इधर वो लिख लेते हैं, वो हैं जी 3। अब हम मालूम क्या करना है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स। अब टोटल वेट का मतलब क्या होगा, आपने नंबर ऑफ बैग्स को मल्टीप्लाई कर देना है इसके वेट के साथ, तो आपके पास उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार आप लोगों को आता है। इस नंबर को ऊपर लिखो, इसे नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो वर्टिकल फॉर्म में। 3 0 जार 0, फिर 0, फिर 0, 3 5 जार 15,
5 लगेगा, 1 आगे कैरी, 3 4 12 और 1 करोगे तो 13। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 135,000 ग्राम्स जो है वो उन तीनों बैग का वजन होगा। क्लियर है? चलिए इधर एक छोटी सी असाइनमेंट दूं आपको। क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने किलोग्राम वजन होगा? अब आप कहेंगे कि भाई ये इससे रिलेटेड तो है नहीं। क्यों नहीं रिलेटेड? आप लोगों ने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन पढ़ी हुई है ना। तो चलिए आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किलोग्राम में ये कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर 15,326 बॉक्सेस ऑफ LEDs with 8 LEDs in each box। वर्ड समझ आ रहा है कि हर डब्बे में 8 LEDs हैं और हमारे पास 15,326 डब्बे हैं LEDs के। हाउ मेनी LEDs आर देयर इन टोटल? भाई बताएं कि इन तमाम डब्बों में कितनी LEDs होंगी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे। वजह यह है कि हर डब्बे में LEDs की तादाद सेम है। तो इधर मैं पहले लिख लेता हूं नंबर ऑफ बॉक्सेस। भाई कितने डब्बे हैं हमारे पास? 15,326 यानी 15,326 और LEDs इन ईच बॉक्स। भाई हर बॉक्स में कितनी LEDs हैं? 8। अब टोटल कितनी होंगी? तो टोटल LEDs मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इस दिए गए नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ LEDs आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देयर आर 23,444 ट्रेज इन अ पोल्ट्री फार्म। भाई कोई मुर्गियों का फार्म है, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं, आपको पता है। उसमें 23,444 अंडों की ट्रेज है। इफ ईच ट्रे कंटेन्स 30 एग्स, भी अगर फर्ज करें, और होती भी आपको पता है कि 30 ही अंडे होते हैं एक ट्रे में। हाउ मेनी एग्स आर देयर इन द फार्म? तो फिर आप अगर फार्म में बताएं कि कुल कितने अंडे हैं, तो यहां पर आप किस तरीके से करेंगे, जल्दी से बताएं। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? हम ये करेंगे कि जितनी ट्रेज हैं वो लिख लेंगे, हर ट्रे में जितने अंडे हैं वो लिख लेंगे और टोटल के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A factory produce 35,897 diapers every month. How many diapers will the factory produce in 1 year? भाई जरा गौर से सोचें ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। भाई कोई कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्शन है डायपर्स की हर महीने 35,897 है, तो वो साल में कितने डायपर्स बनाएगी? तो इधर आप लिख देते हैं प्रोडक्शन ऑफ डायपर्स पर मंथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है कि हर महीने जो है वो 35,897 डायपर्स बना रही है कंपनी। इसी तरीके से आपको पता है कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं एक ईयर में। एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने अगर टोटल प्रोडक्शन फाइंड करनी है कि कितने डायपर्स बने हैं साल में, तो टोटल प्रोडक्शन के लिए आप इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को 12 के साथ। चलिए करके देखते हैं। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2 9 are 18 और 1 19, 16 + 1 17, 10 + 1 11, 7 0 लग जाएगा। 1 × 7 9 8 5 3। अब इनको ऐड कर देंगे, 9 7 करेंगे तो 16 17 0 1 ऊपर चला जाएगा, 7 1 8 + 5 13, तो ये 4। यानी उस फैक्ट्री ने पूरे साल में 430,764 डायपर्स बनाए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? तो ये क्वेश्चन तो आप तब सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ याद है या कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा है? पहले तो वो लिख लें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर।
सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर है वो हमारे पास है 10,000, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है वो भी लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो है 999, यानी 999। अब हम इसका क्या मालूम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो बड़ा सिंपल है, 999 को मल्टीप्लाई कर दो 10,000 के साथ, तो सिंपल, ये कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़, तो इसके साथ 4 ज़ीरोज़ का इजाफा कर दो, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आपको पता है कॉमा लगाने का क्या स्टाइल होता है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। समझ आ गई है। पार्ट 7 देखें इसका, द कास्ट ऑफ 1 प्रिंटर इज रुपीज दिस, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 245 प्रिंटर्स। भाई जल्दी से बताएं यहाँ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक प्रिंटर की कीमत का पता है और हम 245 प्रिंटर्स की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि हर प्रिंटर की सेम वैल्यू है, और जब इस तरह हो कि एक सेम वैल्यू को आप रिपीट कर रहे हैं दिए गए टाइम के मुताबिक, जैसे कि इधर 245 टाइम आप रिपीट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी हेल्प करती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं और कुछ मैंने आपको एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क दिया है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको पता चले कि आया ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको क्लियर भी हो रही है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।